नमस्कार। जोहार। मैं अपने YouTube चैनल कुमार कोठा क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूँ। तो जिसका इंतज़ार था, आप तो जान रहे हैं, ये माध्यमिक आचार्य का नियमावली जो कैबिनेट से पारित हुआ था, उस नियमावली में क्या है, ये हम लोग आज पूरा डिटेल समझेंगे। किन किन चीज़ों को रखा गया है, किसको छोड़ा गया है, क्या नियमावली कहता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो नियमावली है उस पे हम लोग समझते हैं, पूरा विस्तार से जानते हैं। उससे पहले सभी से अनुरोध है, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार कोठा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आनी 20/5/2025 मतलब आज ही का दिन आप देख सकते हैं। 20/5/2025 की बात है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा अधिसूचना, आप देख सकते हैं अधिसूचना ये क्या किया है, जारी किया गया है। इसमें अधिसूचना में ये सब देख सकते हैं आपका, जो सेकेंडरी क्लास 9 to 12 विद्यालयों में माध्यमिक यानी सेकेंडरी क्लास 9 to 12 आचार्य यानी आचार्य के साथ साथ प्रधानाचार्य और शिक्षकोत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यानी वो बनाते हैं मतलब बना रहे हैं, है ना, बनाते हैं यानी ये बना है। अब देखते हैं इस नियमावली में क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अध्याय 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। देखिए यह जो नियमावली है क्या कहलाएगा, वो आप देखिए, झारखंड सरकारी माध्यमिक यानी सेकेंडरी क्लास 9 to 12 आचार्य प्राचार्य और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 कहलाएगी। यानी 2025 में होगा, 2025 का नहीं। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और गजट में प्रकाशित तिथि से प्रभावित होगा, जब से गजट में प्रभावित हुआ तो प्रकाशित होगा, प्रभावित हो जाएगा। अध्याय 2 में क्या कहता है, देखिए इसमें क्या है, पहला में क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए इसमें एक दो चीज़ गड़बड़ है कि आपको इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड की बात इसमें नहीं किया है। आपका एमए और बीएड की बात किया है, यानी स्नातकोत्तर और बीएड होना अनिवार्य है। यानी बीए बीएड को हटा दिया गया है। तो ये एक आप देख सकते हैं बीएड वाले लोगों के लिए, जो बीए बीएड है उन लोगों के लिए एक झटका है। ठीक है, क्योंकि एमए करना अनिवार्य है। एमए के बाद आप ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए माध्यमिक यानी सेकेंडरी क्लास 9 to 12 विद्यालयों में अभिप्रेत है झारखंड राज्य अंतर्गत 9 से 12 कक्षा वाले विद्यालय, यानी वर्तमान में 9-10 कक्षा वाले विद्यालय सहित, जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग मूल जानते हैं कि क्या बात है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो प्रधानाचार्य में आपको 9 to 12 होगा। ठीक है, माध्यमिक माध्यमिक जो आचार्य रहेंगे वो भी 9 to 12 देख रखते हैं, या प्रधानाचार्य का भी वैकेंसी आनी है, और वो 9 to 12 के लिए होंगे। यानी अब ऐसा नहीं +2 का अलग होगा प्रधानाचार्य और 9 to 10 का अलग होगा, वैसा नहीं है, अब एक साथ है। दूसरा है माध्यमिक आचार्य की बात करते हैं, तो अब जो शिक्षक बनेंगे, अब यही नहीं कहलाएंगे कि हम +2 का हैं, हम 9 to 10 का हैं, टीजीटी है, पीजीटी, ये सब अब खत्म हो गया है। इस नियमावली में सिर्फ माध्यमिक आचार्य है, और वो भी 9 to 12 तक है। ठीक है, ये अब ये सब खत्म कर दिया गया है। 9 तक कक्षा सहित, यानी ये आप देख सकते हैं। और माध्यमिक विशेष शिक्षा आचार्य के, ये भी माध्यमिक विशेष शिक्षा आचार्य का, ये भी दिव्यांग लोग, विशेष शिक्षा मतलब दिव्यांग के लिए भी आपको 9 to 12 अब इसकी नियुक्ति होगी। प्रयोगशाला सहयोगी का भी नियुक्ति होगा, ये भी 9 to 12 होगा। यानी प्रयोगशाला के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, ये भी 9 to 12। वर्ग 3 वर्ग 4 में पद में माध्यमिक आचार्य कक्षा 9 to 12 नियुक्ति का शिक्षकेतर कर्मचारी, ये सब छोड़िए, ये सब हम लोग नहीं देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ये पूरा गजट दिया हुआ है, नियमावली दिया हुआ है। अब यहाँ ये मूल चीज यहाँ है, आप देख सकते हैं, ये अध्याय 3
अध्याय 3 कहता है सरकारी माध्यमिक यानी सेकेंडरी 9 to 12 वर्तमान में 9-10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के अनुरूप माध्यमिक आचार्य की आप देख सकते हैं निम्नांकित श्रेणी होगी। ठीक है, अब क्या श्रेणी? प्रधानाचार्य मूल कोटि होगा। वेतनमान सब में कम कर दिया है, बहुत ही कम किया है, आप देख सकते हैं। ये है लेवल 8 का वेतन। ठीक है, प्रधानाचार्य वरीय वेतनमान है, इसका 53 यानी जो सीनियर हो जाएंगे लेवल 9 है। ठीक है, तो प्रधानाचार्य का मूल वेतन 47,600 से 1,51,100 तक लेवल 8। वरीय का होगा 53,100 से 1,67,800 रुपया। वेतन बहुत कम कर दिया गया है। दूसरा देखते हैं यहाँ माध्यमिक आचार्य का जो नियुक्ति आपकी होनी है, जिसके लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो माध्यमिक आचार्य में आपको भी बताया कि इसमें ना ही पीजीटी कहलाएंगे ना टीजीटी, अब ये खत्म हो चुका है। आपकी नियुक्ति अगर होती है माध्यमिक आचार्य में तो अब 9 to 12 को पढ़ाएंगे। 9, 10, 11, 12 चार को आप पढ़ाएंगे, ये आप जान लीजिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप टीजीटी कहलाएंगे और पीजीटी कहलाएंगे, ये खत्म कर दिया गया। तो ये बोला गया माध्यमिक आचार्य सेकेंडरी क्लास 9 to 12 आचार्य मूल कोटि यानी मूल कोटि अब जो कहलाएंगे शिक्षक वो माध्यमिक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे, जिनका वेतनमान बहुत ही कम कर दिया गया है यानी 35,400 से लेके लेवल 6 में पहुंचा दिया गया है 1,12,400। ठीक है, और माध्यमिक आचार्य वरीय अगर आप अथी में प्रमोशन होता है या आप सीनियर हो जाते हैं तो आपको 44,900 से 1,42,000 तक यानी लेवल 7 में पहुंचा दिया जाएगा। फिर माध्यमिक आचार्य प्रवर्ण वेतनमान कोटि यानी उससे भी आप सीनियर हो गए तो लेवल 8 में पहुंच जाइएगा। ये आपका दिया हुआ है, इसी को आपको समझना है। ठीक है, तो वेतन कम हो गया है और इसमें प्रमोशन के बारे में बात किया गया है। तो प्रमोशन होके आप लेवल 8 तक 6 से 8 तक जा सकते हैं, 6, 7, 8। ठीक है, अगला है सरकारी माध्यमिक 9 से 12 विद्यालय वर्तमान में 9 कक्षा वाले विद्यालयों सहित 76 कर्मियों को निम्नांकित श्रेणियां होंगी यानी 9 से 12 में देखिए प्रयोगशाला सहयोगी का भी होगा। प्रयोगशाला सहयोगी का जो लेवल है आपका 4 होगा, देख सकते हैं। फिर आप प्रमोशन लेके 5 में जाएंगे, फिर 6 में जाएंगे। ठीक है, लिपिक का भी होगा, आप देख सकते हैं लिपिक का भी होगा यानी कलर की भी बहाली होगी, आदेश पाल की भी बहाली होगी, ये सब की बहाली इसमें होनी है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बोला गया मूल कोटि श्रेणियों के नियमों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधी नियुक्ति की जाएगी यानी प्रधानाचार्य की सीधी नियुक्ति होगी। ये सब तो खैर जब आएगा तब उसका हम लोग बात करेंगे। अभी आगे हम लोग चलते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये सब अनुभव वगैरह सरकारी ये सब बताया गया है, वो सब छोड़ देते हैं। देखिए मेन बात यहाँ है, आप समझिए, यहीं आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए माध्यमिक आचार्य जो है इस सभी सब्जेक्ट का होगा, तो जब ये वैकेंसी खाली रहेगी उसके अनुसार होगा। आपको मेन जानना है, जैसे सभी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र सभी का सब्जेक्ट का जिनका जिनका होगा, अभी नहीं, अभी जिनका खाली उनका होगा, बाकी बाद में होगा या वैकेंसी खाली होगी उसके अनुसार। यानी इतना सारा पेपर इसमें देख सकते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, उड़िया, खोटा, कुरुमाली, ये सब सभी है, तो सभी विषयों का होगा। अब देखिए यहाँ जो बताया गया है ये जानने का योग्य बातें हैं। देखिए 9 to 12 जो शिक्षक का होगा इसमें क्या है, देखिए संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, देखिए यहाँ आपको परेशानी में डाला है यानी स्नातकोत्तर डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता है ना, बशर्ते अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर संबंधित विषय में अध्ययन किया गया। यहाँ एक और चीज फंसा दिया है, आप देख लीजिए क्या है कि स्नातकोत्तर स्तर पर संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो, यानी आप अगर बीए मान लेते हैं हिस्ट्री से करते हैं और
आगे जाके आप एमए इंग्लिश से कर लिए तो काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, आप अगर इंग्लिश से हैं, या सपोज कीजिए इंग्लिश से अगर आपका एमए है तो आपका बीए में इंग्लिश से होना चाहिए ऑनर्स, तभी होगा। इसमें यहाँ भी फंसाया है। पहले लोग क्या करते थे, कोई साइंस का स्टूडेंट है, मान लेते हैं केमिस्ट्री से जो हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स, वो पता लगा कि एमए कर लिए हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या कोई अन्य सब्जेक्ट से, वो पीजीटी टीचर बन पाते थे। अब यहाँ ऐसा नहीं है। यानी अब एमए या एमएससी में जो सब्जेक्ट है आपका स्नातक स्तर में वो होना अनिवार्य है, ये आपका कर दिया है। तो बहुत सारी परेशानी यहाँ आने जा रही है, अभी सभी लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ समझ गए ये बात। मेन फोकस हम इस पे कर रहे थे कि संबंधित नियुक्ति में जितना भी ये नियुक्तियाँ होंगी 9 to 12 में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको स्नातक स्तर पर स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। स्नातक स्तर पर संबंधित विषय से आपको अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, तभी आपका होगा। तो ये सारे विषय हैं। ठीक है, देखिए क्लियर शब्दों में लिखा है, यानी अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित स्तर पर स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो, ये अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक दो चीज हम देखते हैं और समझते हैं। इसके अलावे आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ क्या है देखिए, माध्यमिक आचार्य यानी उर्दू विषय के लिए आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर उर्दू एवं नियम 911 का में विहित प्रशैक्षणिक योग्यता। तो आप देखिए 911 में क्या है, विहित, है ना। तो ये सेम वही है जो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 911 का में विहित उसी अनुसार से, यानी कि आप अगर यहाँ, ठीक है, आप अगर कोटा से करना चाहते हैं तो कोटा में ग्रेजुएशन में भी एमए होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी कोटा होना चाहिए, एमए भी कोटा होना चाहिए, तभी हो सकता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अब देखते हैं क्या इसका होगा, उसी आधार पे हम लोग बात करते हैं। विशेष शिक्षा के लिए है बीएड अनिवार्य है, किसी स्नातकोत्तर तो अनिवार्य है, एकदम स्नातकोत्तर अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस का जो 9 to 12 में होगा इसका नियुक्ति, इसमें आपको बीएड नहीं मांगा है। बस एक चीज़ इसमें है, अब एमए एमटेक एमसीए ये सब यूनिवर्सिटीज़ 50% कर सकते हैं, ये आपको बीएड अनिवार्य नहीं किया है। आप देखिए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, ये तीनों में बीएड अनिवार्य नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों में आपका बीएड अनिवार्य, बाकी सब में बीएड अनिवार्य है। ठीक है, बाकी सब में आपका बीएड अनिवार्य है। अब यहाँ आते हैं, आप देखिए ये जो देखिए उम्र सीमा की बात करते हैं, तो ये 1 अगस्त जो है वो 1 अगस्त से जब भी निकलेगा नियुक्ति 1 अगस्त से, यानी न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 वर्ष है। आप अधिकतम दे सकते हैं अनारक्षित का आपका 40 वर्ष। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 40 वर्ष, महिला का 43 वर्ष, पिछड़ा वर्ग का 42 वर्ष, अनुसूचित जाति का 45, अनुसूचित जनजाति का 45, बाकी दिव्यांग विकलांग लोगों के लिए 45, 45, 48 ऐसे करके है। तो आप देख सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी था, यानी स्नातकोत्तर मांगा गया, स्नातक को हटा दिया गया है, ये आपको जानना है। और एज में आप देख रहे हैं 40, 40, 43, 42, 45, 45 किया हुआ है। अब मेन फोकस आता है इस पर कि ये क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो देखिए जांच परीक्षा निम्नवत होगी, क्या है, तो देखिए प्रथम पत्र होगा, यानी प्रथम पत्र 1, आप देख सकते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान में क्या है, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित है, यानी 100 अंक का हिंदी एवं अंग्रेजी होगा, और भाषा की परीक्षा 100 अंक की होगी। ये 100 अंकों की होगा, जो 200, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 200 अंकों का। ठीक है,
तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें परेशान नहीं होना है। दूसरा है जो मूल पेपर आपका ख, प्रश्न पत्र 2, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा आपकी होगी और ये 300 अंक का होगा। यानी जिस में आपकी नियुक्ति होगी उसी विषय से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी से रहेगा। ठीक है। अब बताया गया ये दोनों जो है पर प्रथम पत्र द्वितीय 3-3 घंटे का होगा। ठीक है, 3 घंटे का होगा। और देखिए प्रथम पत्र 1 सीधा लिखा क्वालिफाइंग पत्र होगा, यानी क्वालिफाइंग होगा, हमको 33% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है बस। ठीक है, 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद ही आपका सेकंड पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि मेधा सूची तैयार करने में जो सो न्यूनतम अंक आपको 50% लाना अनिवार्य है। जो अपना पेपर है आपको 50% आपको लाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं 50% से कम आया तो आप पास हो, जैसा कुछ नहीं है। 50% लाना अनिवार्य है। उसके अनुसार 50% जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी एससी के लिए यहाँ सिर्फ कम किया हुआ है, बाकी किसी का कम नहीं किया हुआ है। ठीक है, 5% जो कम लाना है आपको एसटी एससी का, बाकी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसी आधार पे क्या होगा, आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा और मेधा सूची के आधार पे आपकी नियुक्ति होगी। प्रधानाचार्य की अहर्ता देखते हैं तो ये तो जब निकलेगा तब की बात है ना। 50% आरक्षण तो अहर्ता में प्रधानाचार्य पर सीधी नियुक्ति है तो न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष की होगी। ठीक है, ये लिया जाएगा। उस समय देखिए 45 और पिछड़ा वर्ष 47। शैक्षणिक योग्यता आप जान रहे हैं, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, इंटरमीडिएट, स्कॉलर, शिक्षा का अध्यापक तथा शारीरिक, मतलब वो होना जरूरी है आपने, या जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं लोग के लिए है। तो ये सारा आप नियमावली देख सकते हैं। ये आपका नया नियमावली बना है और इसी नियमावली के तहत आपका अब जो है नियुक्तियां होंगी। और ये नियुक्ति आप देखिए कितना जल्द आता है, और पता नहीं ये भी कोर्ट में जाता है, नियमावली क्या होता है ये तो भगवान मालिक है। तो हम लोग यही आपका नियुक्ति नियमावली था, आप समझ गए। मेन चीज़ फोकस करना था जो आपको हम बताए, ये देखिए वो सब तो बात की बात है। मेन है यहाँ स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है और साथ ही साथ बीए में भी होना अनिवार्य है, तभी आप हो सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यही है आपका नियुक्ति नियमावली था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी सारी चीज़ बहुत सारा है, उतना नहीं जानना। जो हम लोगों का काम का चीज़ है वो समझना है। तो बीए से नहीं काम चलेगा, एमए होना चाहिए। एमए या एमएससी एमकॉम जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए, परंतु साथ ही साथ बीए में भी आप उसी सब्जेक्ट से जिससे आप एमए किए हैं उसमें, बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे, बहुतों को दिक्कत होगा। तो चलिए ये आपका बिग अपडेट था। आप पूरा फिर भी अपने अनुसार ये नियुक्ति नियमावली देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जानिएगा। ये आपका नियमावली था। तो उम्मीद है आपको नियमावली समझ में आ गया होगा। मेन जो फोकस जिस पे करना था वो हम बता दिए, बाकी आप देख लें। चलिए फिर सभी से अनुरोध है, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार कोठा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।